मिस्टर केनाइन डिस्टेम्पर वायरस इन्फेक्शन लूम्स इन पन्ना टाइगर रिजर्व। केनाइन डिस्टेम्पर क्या है? केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण होता है। जानवर संक्रमित मूत्र, रक्त, लार या श्वसन बूंदों के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रामक, प्रायः घातक वायरल रोग है जो कुत्तों के जीवन के सभी चरणों में श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण होने वाली यह संक्रामक और गंभीर बीमारी है। यह वायरस कुत्तों के श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। सभी कुत्तों को केनाइन डिस्टेम्पर का खतरा होता है। विशेष रूप से जोखिम वाले लोगों में 4 महीने से कम उम्र के पिल्ले और वे कुत्ते शामिल हैं जिन्हें सीडीपी के खिलाफ टीका नहीं लगाया गया है। कुत्ते के अलावा सीडीपी फेरेट्स के साथ साथ कई अन्य स्तनधारी, विशेष रूप से मांसाहारी जानवरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों से निकलने वाले एरोसोल ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। कुछ संक्रमित कुत्ते कई महीने तक वायरस के लक्षण दे सकते हैं। खांसी सबसे आम लक्षण है। उन्हें आमतौर पर बुखार होता है और आँख से स्राव होता है। उपचार: इसका कोई इलाज नहीं है और संक्रमण से निपटने के लिए कोई एंटीवायरल दवा स्वीकृति नहीं की गई है। कैनाइन डिस्टेम्पर को रोकने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है। Contracted from dogs. Scientific said the virus does not affect humans. संक्रामक रोग एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाले बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेने से फैल सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क: किसी संक्रमित व्यक्ति को छूना या चूमना। अप्रत्यक्ष संपर्क: किसी दूसरी वस्तु या सतह को छूना। बूंदों से संपर्क: संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या बातचीत से निकलने वाले बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेना। अंतर्ग्रहण: दूषित भोजन या पानी का सेवन करना। संक्रामक रोगों के उदाहरण में फ्लू, सर्दी, गले में खराश, कोविड-19, इबोला, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स और पोलियो शामिल हैं। संक्रामक रोग से खुद को बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं: अपने हाथों को बार बार और अच्छी तरह से धोएं, बीमार लोगों से दूर रहें, टीके लगवाएं और सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करें। सामान्य लक्षण जैसे खांसी है, उल्टी करना, बुखार, दस्त, दौरे, भूख में कमी, चक्कर लगाना या सिर झुकना, नाक और आँख में से स्राव। डिस्टेम्पर को कैसे रोकें? डिस्टेम्पर के लिए उचित टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस गंभीर बीमारी को रोकने का एकमात्र तरीका है। ऐसे अन्य कुत्तों से दूर रहें जो बीमार हो या जिनमें वायरस हो सकता है। स्वस्थ आहार बनाए रखें और अपने कुत्तों के रहने के स्थान को नियमित रूप से साफ रखें। पन्ना नेशनल पार्क, कोल्लम डिजार्ड, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, मानस, दिबो सेखोवा, नोकरेक, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, सुंदरबन, सिंपली पाल, कच्छ। इतिहास: 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इस उद्यान को बनाने वाले संरक्षित वनों के कुछ हिस्से कभी पन्ना, छतरपुर और बिजावर की पूर्व रियासतों के लिए शिकार के लिए संरक्षित क्षेत्र थे। इस उद्यान को 1994 में भारत के 22वें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। पन्ना में पूर्व गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी शामिल था। इसे 1975 में स्थापित किया गया। असली कहानी वर्ष 2008 में शुरू हुई जब पन्ना टाइगर रिजर्व में शिकार के कारण सभी बाघ मारे गए और केवल 2 से 4 बाघ ही बचे। धीरे धीरे पन्ना जंगल प्राधिकरण के कर्मचारियों का मनोबल गिर गया और अगले वर्ष पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के रूप में श्री आर श्रीनिवासन मूर्ति IFS ने पार्क में बाघों को फिर से लाने का काम शुरू किया।
मूर्ति ने WWF और पात्रा के सहयोग से पन्ना में 2 बाघ लगाए, एक बांधवगढ़ और दूसरा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ आवास है। 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भूदृश्य इसकी विशेषता टेबल टॉप स्थलाकृति है। इसमें विस्तृत पठार और घाटियां हैं। नदी केन नदी रिजर्व से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। रिजर्व में 2000 साल पुरानी शैलचित्र भी मौजूद है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ आवास है। सही है। रिजर्व में 2000 साल पुरानी शैल चित्रकारी भी मौजूद है। विषय कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण होने वाले एक संक्रामक और गंभीर बीमारी है। संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों से निकलने वाला एरोसॉल ड्रॉपलेट स्राव के माध्यम से फैलता है। इसका कोई इलाज नहीं है और संक्रमण से निपटने के लिए कोई एंटीवायरस दवा स्वीकृत नहीं की गई है। मोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइंड विथ गवर्नमेंट ऑफ जापान फॉर को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्टर्स फॉर द इंडियन नेवी इंटीग्रेटेड मोस्ट यूनिकॉर्न। यह अत्याधुनिक एकीकृत एंटीना प्रणाली है। यह एकीकृत संचार प्रणालियों द्वारा एक मस्तूल है जो जहाज़ों की स्टील्थ विशेषताओं के बेहतर बनाने में मदद करता है। 3 जापानी कंपनियों NEC कॉर्पोरेशन, संपर्क कोग्वियो केके और योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। पारंपरिक मस्तूलों के विपरीत यूनिकॉर्न विभिन्न एंटीना को एकल रडार गुंबद एकीकृत करता है। यह नौसैनिक प्लेटफॉर्म के क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम कर देता है। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। तो ये केवल एक कथन दिया है। यह एक अत्याधुनिक एकीकृत एंटीना प्रणाली है। पंद्रह नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा और अग्नि सुरक्षा में लापरवाही को उजागर करता है। खासकर सरकारी संस्थाओं में इसी तरह की घटनाएं मई 2024 में पूर्वी दिल्ली में भी इस तरह की आग लगी थी। पहचाने गए प्रमुख मुद्दे भीड़ भाड़ और उपेक्षित बुनियादी ढांचा। 1968 में स्थापित झांसी अस्पताल में प्रतिदिन 5000 से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन यह जीर्ण अवस्था में है। अग्नि सुरक्षा संबंधी चिंताएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा 2022। कम स्वास्थ्य बजट। केंद्रीय बजट आवंटन 2022 और 22-23 स्वास्थ्य सेवा पर सकल उत्पादन 2.2 है। 2024 में 1.75 देशों के साथ तुलना है। ब्राजील सकल घरेलू उत्पाद 10% और दक्षिण अफ्रीका सकल घरेलू उत्पाद 8% सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित करता है। भारत का 2021 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। प्रणालीगत अंतराल। भारत में अग्नि सुरक्षा मानदंड अग्निशमन सेवाएं खराब तरीके से संगठित है और बढ़ती सुरक्षा मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा नियमों की लगातार उपेक्षा है। आगे की राह। स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। अविकसित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। अधिक चिकित्सा पेशेवर को कम भर्ती करना। अग्नि सुरक्षा ऑडिट लागू करें। अग्नि सुरक्षा बढ़ाने तैयारियों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। नीति सुधार जवाबदेही बनाएं। G20 ब्राजील 2024। ग्लोबल साउथ हिट बाय फूड फील्ड्स क्राइसिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। पर कैपिटा GDP इन PPP US डॉलर 2009 डाटा अराइव्ड इन 7 इक्वल इंटरवल्स। ब्राजील। समूह G20 के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। नेताओं का शिखर सम्मेलन G20 प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय बैठकों, कार्य समूहों और सहभागिता तंबू के माध्यम से वर्ष भर किए गए कार्यों का चरमोत्कर्ष है। शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को
अपनाता है, जिसमें मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई है। सहमत सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता बताई जाती है। 2024 शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करता है। पहला, भारत नाइजीरिया संबंध। 2007 के बाद से किसी एक अंतराल के बाद रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि हुई। सहयोग के लिए फोकस क्षेत्र, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री डकैती विरोधी और मानव पदार्थों की तस्करी से निपटती हैं। आर्थिक संबंध। 200 भारतीय कंपनियों ने फार्मा, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र जैसे $27 बिलियन का निवेश किया। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध। भारत में शिक्षा और डॉक्टरों के साथ स्वतंत्रता के बाद नाइजीरिया का समर्थन किया। वैश्विक दक्षिण के साथ भारत का जुड़ाव। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जैसे मंचों के माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग की वकालत करता है। उजागर की गई चुनौतियां। भारत द्वारा प्रतिबद्धताओं पर अमल न करने की धारणा। हाल के VOGA सम्मेलन में सीमित भागीदारी। भारत गुआना संबंध। ऊर्जा, कृषि और प्रवासी सहयोग में संबंधों को मजबूत करना। भारत और ब्राज़ील G20। भारत सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर सहयोग। पहला, भारत अफ्रीका संबंधों को बढ़ावा देना। वैश्विक दक्षिण जुड़ाव को मजबूत करना। आर्थिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग्स APSC, CAG, ECI, SC। भारत में CAG, ब्रिटेन में CAG। यह केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभा रहा है, नियंत्रक की नहीं। इसके पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्तियाँ हैं। वह वैध किए जाने के बाद अर्थात पूर्वव्यापी आधार पर खातों का लेखा परीक्षण करता है। CAG की मंजूरी के बिना सरकारी खजानों से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। वह संसद के सदस्य नहीं है, हाउस ऑफ कॉमन संसद के सदस्य है। ऑपरेशन सागर मंथन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 700 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया। ऑपरेशन सागर मंथन शुरुआत। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उद्देश्य समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों तस्करी को लक्षित करना। 2047 तक नशा मुक्त भारत उत्सव करना। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। विदेश मंत्रालय मंत्रिमंडल प्रतिनिधि रक्षा मंडल के। साउथ कोरिया के बारे में राजधानी सियोल। मुद्रा दक्षिण कोरियाई युआन। आधिकारिक भाषा कोरियाई। प्रधानमंत्री हान डक्सू। लिस्ट ऑफ दी भारत रत्न MG रामाचंद्रन। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2024। उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करना। शौचालय शांति का स्थान।